नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम राजस्थान अध्ययन करेंगे। आज हम अध्याय 1 राजस्थान एक परिचय। हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम राजस्थान है। तो आज हम इसी राजस्थान की जो हमारा राज्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में हमारा भारत देश स्थित है। आप जब भी विश्व के मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो एशिया है वह विश्व के मानचित्र में आपको पूर्वी दिशा में देखने को मिलेगा। लेकिन जब एशिया को विश्व के मानचित्र में देखेंगे तो आपको भारत देश का जो मानचित्र है वह नजर आएगा। तो भारत है वह एशिया के मानचित्र में दक्षिण भाग में स्थित है, नीचे की ओर। हमारे देश में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, एक समूह है। ऐसे हमने पूर्व में हमने पढ़ा कि पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान भारत में राजनीतिक दृष्टि से 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक संघ बना हुआ है, एक समूह बना हुआ है। तो हम आगे और अध्ययन करते हैं। हम राजस्थान राज्य में निवास करते हैं। आप सभी भैया बहन कहाँ निवास करते हैं? तो राजस्थान राज्य में। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जब आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो भारत के मानचित्र में जो राजस्थान है वो राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान जो राज्य है वो भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, जब देश गुलामी की बेड़ियों से जब आजाद हुआ तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक करने का काम किया, अर्थात एकीकरण करने का काम किया। यानी पूरा देश है वो रियासतों में बटा हुआ था, तो सभी रियासतों को एक देश के रूप में खड़ा करना था। तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। जो हमारा जो वर्तमान राजस्थान है, यह जो राजस्थान है यह आज़ादी के बाद 1948 से लगाकर 1956 राज्य एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, पूरे राज्य को एक करने की जो प्रक्रिया थी, वह 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। राजस्थान का राज्य दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 30 मार्च को मनाते हैं। यह भी एक जीके का प्रश्न है, जनरल नॉलेज का प्रश्न है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। जब आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो भारत के मानचित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो राजस्थान है वह उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित आपको दिखाई देगा। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, हमारा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह भी एक जीके का प्रश्न है कि जनरल नॉलेज का प्रश्न है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो विस्तार है, आप जब भी दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो मैं बताता हूं। यह उत्तर, यह दक्षिण और यह पूरब और यह पश्चिम। उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान का जो विस्तार है वह 826 वर्ग किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। हमारे राजस्थान से
पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। अब जब भी मानचित्र आप ध्यान से देखना भारत का, तब आपको वह भारत राजस्थान के कुछ राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए दिखेंगे, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, यह बाड़मेर है, ये आपको पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से लगते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और राजस्थान के ही हमारे जो पड़ोसी राज्य है, हमारा राजस्थान से 5 ऐसे राज्य हैं जो हमारे राजस्थान की सीमा से लगते हैं। तो पहला राज्य है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और 5वां है गुजरात। ये जो 5 राज्य है ये हमारे राजस्थान की सीमा से सटे हुए हैं, हमारे राजस्थान की सीमा से लगते हैं। राजस्थान में कुल 33 जिले और इन 33 जिलों को 7 संभागों में बांटा गया है। संभाग की चर्चा में अगले पार्ट में करूंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो राजस्थान राज्य है, यह राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में तो बड़ा है, लेकिन राजस्थान को कुल 33 जिलों में बांटा गया है। तो 33 जिलों में जैसलमेर जिला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर जिला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। एक और प्रश्न है, ये हमारा जीके का प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो धौलपुर। धौलपुर की एक खास विशेषता है। तो कहने का मतलब यह है, धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले होता है, क्योंकि धौलपुर है वह पूर्व में है और पूर्व में हमेशा सूर्योदय होता है। तो यह हमारे राजस्थान की जानकारी प्राप्त हुई। अब हम संभाग की जानकारी करते हैं। तो मैंने अभी पूर्व में बताया कि राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, उन 33 जिलों को 7 संभागों में बांटा गया है। तो 7 संभाग, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर, ये 7 संभाग हैं। इन 7 संभागों में कुछ जिले बांटे गए हैं। तो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुंझुनू, ये जिले जयपुर संभाग में आते हैं। जोधपुर संभाग, जिसमें जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर, यह जोधपुर संभाग में ये सारे के सारे जिले आते हैं। अब बीकानेर संभाग की बात करते हैं तो बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये जो 4 जिले हैं ये बीकानेर संभाग में आते हैं। अब अजमेर संभाग की बात करते हैं तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक एवं नागौर, ये जो जिले हैं यह अजमेर संभाग में आते हैं। अब कोटा की बात करते हैं तो कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़, तो यह कोटा संभाग के जिले हो गए। अब उदयपुर संभाग की बात करते हैं तो यह संभाग बहुत बड़ा है। तो इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, ये जिले हैं, ये जिले उदयपुर संभाग में आते हैं। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर, ये जिले प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन का कार्य आसान हो, इसलिए इन जो 33 जिले हैं, इन 33 जिलों को संभागों में बांटा गया है। तो आज हमने राजस्थान की जानकारी प्राप्त की। अगले अध्याय में और अन्य विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।